जिस दिन ये हमारे चैनल ये जितने लगे हैं, यहाँ से लेकर एक रंग बिरंगे यहाँ तक, ये अगर सच बोलने लगे, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं लेकिन अगर पूरा सच बोलने लगे, उस दिन सरकार गिर जाएगी। क्या लगा उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं, प्रतिदिन एनकाउंटर हो रहे हैं, इसको लेकर क्या लगा? जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे अपराधी हो चाहे सरकार हो। कानून है, कोर्ट है, पुलिस है। जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो असफलता सिद्ध कर रहे हैं सरकार की, असफलता सिद्ध कर रहे हैं लोगों की। इनकाउंटर पहले होना था। मान लीजिए किसी के घर पर कोई अपराधी गए, अपराधियों ने फायरिंग की, तो पुलिस हमारी सो रही थी क्या? इनकाउंटर तो तब होना था जब फायरिंग हो रही थी। आप इनकाउंटर कब कर रहे हैं? फायरिंग करने के बाद। हत्या हो गई उसके बाद इनकाउंटर कर रहे हैं। आप हत्या क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आप बैंक डकैती क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? कब हत्या हो रही है, इनकाउंटर हो रहा है? तब जब बैंक डकैती हो गई और एक को यादव मार दिया, फिर उसे बैलेंस करने के लिए क्षत्रिय की हत्या की, इनकाउंटर किया। तो इनकाउंटर अगर होना है तो घटना ना हो पाए ऐसा इनकाउंटर करे सरकार। और आपको तो पड़ोसी जिले का पता ही होगा, एक अखिलेश दुबे हैं, कोई अखिलेश दुबे, सुनने में आ रहा है, ये बात लोगों की चर्चा में है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पर आरोप या लग रहे थे कि वो जहर दिया गया है, जहर से जान ले ली गई, उसी तरह आप देखना जेल में अखिलेश दुबे के लिए भी जहर तैयार हो रहा है। हो सकता है जहर तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत राज छिपे हुए हैं। आपके सब रिश्तेदार लोग होंगे, परिचित लोग होंगे, मित्रगण लोग होंगे। आप पता करिए कहीं बुलडोजर चल रहा है, वहां किसी का इनकाउंटर हो रहा है क्या? अखिलेश दुबे एक एग्जाम्पलरी केस है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से पुलिस के अधिकारी लोग, किस तरीके से अपराधी लोगों को डरा के धमका के पैसा बनाते थे, पुलिस की तमाम काली कारतूतों को कैसे छिपाते थे, कानूनी कैसे उसको बचाने का काम करते थे। एग्जाम्पलरी काम है वो। आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक ही केस की अगर स्टडी कर लें तो सरकार का पता लग जाएगा कि सरकार कैसे चल रही थी। आप सोचिए, गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हो गई, 10 लाख दिए गए तो उसे फेंक दिए 10 लाख। उसने कहा कि हमारी भाई की जान गई है। कौन है ये? मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या नहीं कहा उसने। उसके बाद मनाने के लिए सब पहुंच गए, मना लिया उसे। तो मनाया कैसे, सोचिए आप। तो इसका मतलब कानून का राज नहीं चल रहा है, संविधान से नहीं चल रहा है। कुछ ऐसे काम हो रहे हैं अंडरग्राउंड, अंदर ही अंदर, जो हम लोगों को आपको नहीं पता है, छिपे हुए काम हो रहे हैं, जिससे भाषा बदली जा रही लोगों की। इस सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है। लखीमपुर में नौकरियों को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया, यहाँ पे समण को सारी नौकरियां दे दी गई। अरे यार, ये कौन सी नई बात बता रहे हो तुम यार? हम लोग तो पहले दिन से बता रहे हैं कि इस सरकार में स्वजाति लोगों का बोलबाला है। सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। ये कौन सी नई बात बता रहे हो हमें? इस भारतीय जनता पार्टी सरकार, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वजाति लोगों का बोलबाला है। चाहे वो थाने हो, चाहे कहीं हो, ये बोलबाला है। कोई देख लीजिए आप, ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप यार? और जो फिल्म रिलीज हुई है उसमें ओरिजिनल डायलॉग तो है ही नहीं। हाँ नहीं, आप ही बताओ भाई। फिल्म आई है, अच्छी बात है, फिल्म बनना चाहिए भाई, बड़े लोग हो जाते हैं। और लोग अगर किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के बारे में न जानते हो तो जानना चाहते होंगे, लेकिन फिल्म में ओरिजिनल डायलॉग ही नहीं है। ओरिजिनल डायलॉग अगर होते तो बीप के साथ होते ओरिजिनल डायलॉग। कई सीक्वेंस नहीं है उसमें, गाड़ी पलटने वाली सीक्वेंस नहीं है, कोई एक्शन नहीं है उसमें जो है। और फिर वो जो क्या होता है क्लाइमैक्स डबल इंजन के टकराने का, वो भी तो नहीं है उसमें। तो बताओ, ओरिजिनल डायलॉग नहीं है फिल्म में। फेल हो गई है। नहीं, अगर आप कह रहे हो फेल हो रही है तो हम भी स्वीकार करें फेल हो गई। सर, नोएडा में 25 तारीख से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो यानी ट्रेड शो का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जिसमें 80 देश हिस्सा ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत के साथ साथ इसमें यूपी की औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपने बात मान ली उनकी? खत्म बात।
एक बाबा है ये सबसे बड़ा धोखा तो यही कि उनकी बात मान रहे हो आप। ये धोखा है, आपको बात ही नहीं माननी है। अरे बताओ 9 साल में जब आपने पुराने जो आयोजन किए थे उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अच्छा भूल जाओ, आप तो इटावा रहती हो, कहाँ रहती हो? इटावा रहती हैं। औरैया को भी जानती होंगी, मैनपुरी को भी जानती होंगी। तो अब 3 जिलों में बता दो इन्वेस्टमेंट क्या आया है, बताइए। 3 जिलों का बता दो आप इन्वेस्टमेंट। भाई इटावा, आपका बगल का मैनपुरी, आपका औरैया बगल का जिला, बताओ कौन सा इन्वेस्टमेंट है? कन्नौज तो भूल जाइए, कन्नौज वाले हमारे जाने किस दुनिया में हैं। जब से उत्तर प्रदेश में गांजा पकड़ा जा रहा है तब से पता नहीं क्या हो गया कुछ लोगों को। ये हर दिन आपका अखबार पढ़ते हैं हम लोग कि गांजा पकड़ा गया है, यहाँ इतने किलो, यहाँ इतने किलो, यहाँ इतने किलो। पता नहीं कुछ लोगों को क्या हो गया, गांजा पकड़ा जा रहा है यूपी में और कुछ लोगों की भाषा बदली जा रही है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्या इनका घर जला दो, इनका घर जला दो, या इनका घर जला दिया जाएगा। जब से बीजेपी की सरकार बनी है सर, किसान डीएपी के लिए धक्के खा रहा, डीएपी नहीं मिल पा रही है। देखिए बिहार में चुनाव है, डीएपी के लिए इसलिए धक्का खा रहा है, उसमें है डीएपी और पीडीए में है पीडीए। तो बीजेपी को लगता है इसे पीडीए है, ये पीडीए के लोगों की जरूरत है। ये किसान भाइयों से अपील है कि जो सरकार हमें खाद, डीएपी, कीटनाशक दवाई और उनकी फसल की खरीद नहीं कर पा रही है उस सरकार को हटाया जाए। बाबा बागेश्वर धाम में उन्होंने कहा है कि इस नवरात्रि पर प्रण ले रहे हैं कि देश से लव जिहाद को खत्म करेंगे। कहाँ से? बीजेपी से पहले खत्म करेंगे? कहाँ से शुरुआत करेंगे? बीजेपी से? तो जिहाद में खत्म कर पाएंगे। ये बातें आप करो ही मत अपना चैनल चलाने के लिए। देखिए ये सब बातें वो की जाती हैं अपने चैनल चलाने के लिए कि चलो एक ऐसा सवाल पूछ लें जिससे चैनल चल जाए। अगर चैनल न चल रहा हो तो कुछ और बता देते हैं। बिहार चुनाव को लेकर भाजपा लगातार मुख्यमंत्री की चेहरे को लेकर आप हमला कर रही है, तो क्या हमला कर रही है हम लोगों पर? मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लगातार। अरे उनके यहीं का चेहरा देख लो जी, मुख्यमंत्री का क्या मिला इस स्टेट को, बताओ क्या मिला आपको? महंगाई मिल गई, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली का बिल महंगा, खाद महंगी, कीटनाशक दवाई महंगी, क्या नहीं महंगा है बताओ। बिहार चुनाव की तस्वीर क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छी तस्वीर देख रहे हैं, बीजेपी हार रही है। आजम खान को पहले समाज के लिए फिर कुछ दिन बाद उनको रामपुर एमपी कोर्ट में उनको एक धारा बढ़ाकर फैसला कर दिया। क्या लगा कौन रोक रहा है, जो मतलब बार बार उनको जेल आने रोक रहा है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कौन रोक रहा है? बीजेपी। बीजेपी है, झूठे मुकदमे लगा रही हर एक पे, कोई एक पे नहीं, जाने कितनों पे लगा रखी। और पिछली बार मैं आपसे पूछ के गया था और बोल के गया था कि इटावा के टॉप 10 अपराधी कौन है, बताओ। आज तक सूची जारी की क्या? अपराधी 10 टॉप कौन है इटावा के? इस सरकार को पता होगा ना, आखिर उन्हें कौन बचा रहा है? टॉप 10 अपराधियों को इटावा का, टॉप 10 अपराधियों को कौन बचा रहा है इटावा? बीजेपी बचा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर करने की तैयारी की जा रही है, नई वोटर लिस्ट बन रही है, हम सब लोगों को उसमें जाना चाहिए और अपना वोट बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में है कि आम जनता का वोट न बने, कट जाए वोट, और जो वोट उनके खिलाफ पड़ने वाला है, जैसे साक्य वोट है खिलाफ पड़ेगा, दोहरे वोट है खिलाफ पड़ेगा, तो वो चाहे इनके काट दो पहले। सर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डील की है कि अगर किसी देश पे हमला होता है, सऊदी अरब भारत का मित्र देश रहा है, तो ये भारत के लिए कितना नुकसान होगा? ये विदेश नीति की जो आपने अभी बात की, क्या बताया इसमें? मत चर्चा करो, छोड़ो विदेश नीति पर, छोड़ो, सरकार हटाओ। कल से नवरात्रि शुरू अब सरकार हटाइए, विदेश नीति में इटावा में बैठ के बात मत करो। यहाँ बात करो, सुमेर सिंह किला बर्बाद कर दिया, लाइन सफारी बर्बाद कर दी, सड़कें बर्बाद हो गई। इटावा में क्या है? कुछ नया बनाओ तो बताओ। अभी सफारी देख के रहा है, अभी आपको क्या व्यवस्था देखने को मिली? हमें उम्मीद है कि जिस तरह अब अधिकारी काम कर रहे हैं और अच्छा काम करें, और सरकार को और फंड देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, ये वर्ल्ड क्लास लाइन सफारी बने। तभी मैंने कहा अगर सरकार ये न चला पाए तो वनतारा जिन्होंने बनाया उन्हीं को दे दें ये भी लाइन सफारी। कल से नवरात्रि शुरू हो रही, देश प्रदेशवासियों के लिए क्या कर रही है? मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये नवरात्र हमें, आपको, सबको, जहाँ
भगवान देवी देवताओं के प्रति और ख़ास हमारी दुर्गा देवी के प्रति, हमारी देवियों के प्रति हमें जहाँ सीख देने के लिए, शांति, हमारे समाज में सौहार्द रहे, हमारे समाज में एकता रहे, आध्यात्म और शांति बनी रहे, यही रास्ता है, यही संदेश है नवरात्र। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।